563 रियासत में से 23 रियासत में ऐसा था कि मुझे पाकिस्तान जाना है। ये बात को याद रखें, जो पाकिस्तान जाना है पाकिस्तान जाएंगे। इसके अलावा इसमें जो भी बच जाता है उनका कहना है कि हम इंडिया में ही रहेंगे और हम कहीं भी नहीं जाएंगे। तो अच्छी बात है, जो इंडिया में रहेगा इंडिया में रहेगा, लेकिन जो पाकिस्तान जाएगा पाकिस्तान में जाएगा। दिक्कत इस बात का था ना, इसमें 3 गो राज्य या 3 गो रियासत, ऐसा रियासत था जो कहीं भी नहीं जाएगा। उनका कहना था कि हम स्वतंत्र रहेंगे, मतलब ये तीनों ऐसा सही रियासत था जो स्वतंत्र रहना चाहता है। मतलब कि इनका कहना कि ना हम हिंदुस्तान में जाएंगे ना पाकिस्तान में जाएंगे, हम एक अलग नया राष्ट्र बनाएंगे। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसी सही राष्ट्र बनाने वाले में से पहला जगह का नाम हुआ करता था जिसका नाम था हैदराबाद। ये बात को अच्छे ढंग से याद रखिएगा, ये था हैदराबाद। अगर सही दूसरा का अगर नाम देखिएगा, सही दूसरा सही नाम था जूनागढ़। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये हैदराबाद हो गया, दूसरा जूनागढ़ हो गया। अगर तीसरा सदी का संख्या देखा जाए तो सर जी यही जम्मू कश्मीर हो गया। तो यही से हम लोग आज क्लास को पढ़ेंगे और प्रॉपर समय इसके पीछे बिताएंगे। आइए देखते हैं क्या क्या चीजें। देसी रियासत में जो सबसे पहला का नाम आता है सर जी वो हैदराबाद का आता है। सर जी याद क्या, हैदराबाद आप देख रहे हैं सर जी यहाँ पर जहां भी मेरा मार्केट चल रहा है यही हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश का ऊपर का इलाका जिसको आप तेलंगाना कह सकते हैं, ये वाला इलाका सर जी हैदराबाद का है। अब ये बताइए, हम ये पूछना चाहते हैं, अगर ये लोग अगर हमको ये कहने लगे कि ना हम कल हिंदुस्तान में नहीं रहेंगे, कोई बात हुआ भैया जी, हम तभी कर सकते हैं आपके साथ जब साइड में रहें। जैसे ये कहेगा तो मान हो सकते हैं, ये कहेगा तो मान हो सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के बीचों बीच में रह के आप ये कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में हम नहीं रहेंगे, ये कौन सा तरीका हुआ? इसका वजह से यहाँ पर यह था कि यहाँ पर वो राजा हुआ करता था, राजा का नाम था उस्मान अली। नाम से ही स्पष्ट चल रहा है कि वो वहां पर क्या था, मुस्लिम था। यहाँ पर मुस्लिम का बढ़ोतरी ज्यादा था क्योंकि औरंगजेब जब मर गया था ना, तो औरंगजेब के मरने के बाद इनके पास सत्ता चले आई थी। उस्मान अली का कहना यहाँ पर यह था कि हम क्या करेंगे, हिंदुस्तान में भी नहीं जाएंगे और पाकिस्तान में भी नहीं जाएंगे। इसका मतलब सर अगर आप कहीं नहीं जाइएगा, हमसे हिंदुस्तान से अगर अलग भी होइएगा तो किस तरीका से अलग करेंगे? नतीजा यहाँ पर सर जी ऐसा हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए सर जी, ये पाकिस्तान है और ये भी पाकिस्तान है। मात्र 25 साल के बाद सर जी ऐसा घटना देखने को मिला कि पाकिस्तान आपस में ही बंटवारा हो गया। हो सकते अगर हम भी बंटवारा करते हैं, हम भी बंटवारा सर जी करते हैं, ये हिंदुस्तान अलग हो जाता, ये भी अलग हो जाता इसके वजह से। इसलिए सर जी याद रखिए, इसको हमको क्या करना था, तोड़ना बहुत जरूरी है, इसलिए याद रखिएगा। और हमारे यहाँ के उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू तो हल्का फुल्का एग्री हो रहे थे, ये कांग्रेस के प्रत्याशी थे और कांग्रेस की तरफ से थे। इनका कहना कि कुछ भी हो जाए हम लोग क्या करेंगे, हैदराबाद को संभालेंगे, बात करके विचार रखेंगे। लेकिन हमारे यहाँ उस समय जो गृह मंत्री था ना सर, वो गृह मंत्री का ही नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के मन में ये आइडिया आ गया, अच्छा ये बताओ यार, हम सबको अगर हम देते ही रह जाएंगे, यहाँ का जमीन इसको देंगे, इसको पाकिस्तान चाहिए, इसको म्यांमार चाहिए, हमसे ये भी अलग होगा, हमसे ये भी अलग होगा, और सबको देते ही रहेंगे, हिंदुस्तान बचेगा क्या? तो सर जी याद रखिए, इन्होंने बड़ा खतरनाक चीज किया। इन्हीं को कहा जाता है एकीकरण। एकीकरण का मतलब होता है कि इंडिया को आज जो नक्शा देख रहे हैं ना, इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल का। आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि जब देश का प्रधानमंत्री किसी कारणवश बाहर जाते हैं, उस समय इंडिया का मालिक जो बनता है वो गृह मंत्री बनता है। ये बात को याद रहे। संयोग से जवाहरलाल नेहरू बाहर चले गए इंडिया के दोनों काम की वजह से। जब वो काम की वजह से जी गया ना, तो काम के जाने की वजह से इंडिया का मालिक उसमें बन गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जैसे पटेल साहब बने, पटेल को लगा कि इसके बढ़ मौका नहीं हो सकता है, क्यों नहीं करें इसके साथ कुछ छेड़छाड़ किया जाए। और कहा जाता है सर जी याद रखिए, हमारे यहाँ बड़ा सुंदर चीज है और इसी का नाम है आर्मी, है ना। मौत का सर जी और डर का दूसरा खौफ आर्मी होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आर्मी को रेडी किया और आर्मी का ड्रेस चेंज करवा दिया, उसको खाकी बनी रंग का पुलिस ड्रेस बना दिया। ये थोड़ा याद रखिएगा। जैसे पहना दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ स्पष्ट कर दिया और पूछा जाके, और ये कह दिया कि सुनिए ना, जाइए पूछने के लिए यहाँ के लोगों से, और जो कहेगा ना कि हमको अलग राष्ट्र चाहिए, हमको पाकिस्तान में जाना है, क्योंकि यहाँ संख्या मुस्लिम की थी, राजा जो करेगा वही प्रजा भी करेगा। अगर राजा ही पाकिस्तान के साथ मिल जाए तो क्यों नहीं मिलेगा ये सब, जिसके वजह से अगर राजा कर हम ठीक कर देंगे तो ये हमरे में आ जाएगा। जिसके वजह से सचिव कहा जाता है कि खतरनाक कार्रवाई हुआ। 5 दिन तक 6 दिन तक हमारी आर्मी ने सभी लोगों से घर जा जाके पूछा, हाँ जी कहाँ जाइएगा, पाकिस्तान, फटाक से गोली मार देगा।
है। यही सिलसिला सर जी 5 से 6 दिन तक चलता रहा, है ना। और जब सर जी कहा जाता है, जब नरसंहार खतरनाक यहाँ मारपीट सर जी हो गया, अंतिम दिन में सरदार वल्लभ भाई पटेल खुद गए थे वहां पर। आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि जब हमारी आर्मी किसी को मारती है ना, तो ऑपरेशन का नाम रखती है, याद रखिए। आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि वो खेल होता है, उसका नाम होता है पोलो। अब उस समय हैदराबाद में 17 ठोक मैदान था जिसमें खाली पोलो ही खेला जाता था, तो उसी के नाम पर ऑपरेशन पोलो चला गया। तो ऑपरेशन पोलो, तो ऑपरेशन पोलो जो चलाया गया है सर जी, वो चलाया गया है हमारे इंडियन आर्मी के द्वारा हैदराबाद को मारने के लिए। जब हैदराबाद को जब मारना स्टार्टिंग किया ना, 5 दिन के बाद, 6 दिन के बाद, 7 दिन के बाद, 8 दिन के बाद, तब यहाँ के लोगों से पूछा, क्या चाचा कैसे हाल है, क्या विचार है आपका, ये वही जाइएगा, पाकिस्तान नहीं जाइएगा। तो सर जी याद रखिए, तब इन लोगों ने सरेंडर कर दिया और कहा जाता है कि ऑपरेशन पोलो के माध्यम से हैदराबाद को मिला दिया गया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि देशी रियासत में जो हैदराबाद हुआ करते हैं, उसको किस ऑपरेशन से मिलाया गया? ऑपरेशन पोलो मिलाया गया। और हमारी सैनिक ने मारा था उसको, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। लेकिन जब इसको मार रहा था ना, तो सर जी यहीं पर जूनागढ़, और जूनागढ़ टुकुर टुकुर ताक रहा था। ऑटोमेटिक 10वां का मास्टर खौफ कितना रहता था ना, अगर पता चला कि पहला ब्रांच का लड़का लड़की को अगर मारता था सर जी, ऑटोमेटिक पिछला ब्रांच का लड़का लड़की रोने लगता था, प्यास तो मार तो हम रहो। जब इसको मार रहा था ना, इसको मार को देख कर सर जी याद कि यहाँ के लोगों में खौफ हो गया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल तुरंत यहाँ पहुंचिए थे ना, कुछ आर्मी लइए के पहुंचे। यहाँ सेम टू सेम उल्टा था। यहाँ के राजा हिंदू हुआ करते थे, अब प्रजा मुस्लिम हुआ करती थी। अब ये पूरा प्रेशर यहाँ बढ़ाता था, ये कहता था न चलिए पाकिस्तान मिल जाते हैं, क्यों हिंदुस्तान के साथ रहना है। अब भैया जी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद को मारने के बाद ऑटोमेटिक सारा सिलसिला यहाँ हुआ। और कहा जाता है कि सर याद रखिए, जूनागढ़ में ये कार्रवाई करने ही वाला था कि वहां के राजा ने पूछा, सुनिए हर चीज का मसला मारपीट से नहीं हो सकता, कुछ बात विचार भी करिए, है ना। तो कहा जाता है कि सर जी बात विचार को कहते हैं जन, जन का मतलब आप और हम, सो कहते हैं जन, आप और हम वोट देते हैं। आप वोटिंग करिए, आप कहाँ जाइएगा, हिंदुस्तान जाइए पाकिस्तान जाइएगा। अब ये बताइए, हाथ में लाठी रहेगा, हम पूछे हम कैसा पढ़ाते हैं तो क्या बोलो, समझिए ना। वही बात सर जी यहाँ हो गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल बगल में खड़ा है और जनमत संग्रह करा रहा, वोटिंग करवा रहा है। सर जी जब वोटिंग करवाया गया तो सर जी 96% वोटिंग जो ना भारत के पक्ष में आ गया, और जनमत संग्रह के वजह से हैदराबाद को भारत में विलय कर दिया गया। मतलब कि सर जी याद रखिएगा, आपको ये बोलना चाहते हैं कि हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो या सैनिक कार्रवाई के तहत, और उसी प्रकार जूनागढ़ को जनमत संग्रह के तहत इंडिया में मिला दिया गया। इसको मारा, ये ऑटोमेटिक सीख गया। लेकिन दुनिया में अगर आज तक भी किसी को घमंड था, तो उसी घमंड का दूसरा का ही नाम क्या है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर सर जी याद रखिए, वो राजा हुआ करता था, राजा का नाम था राजा हरि सिंह। क्या नाम था इसका? राजा हरि सिंह का पर्सनल जम्मू कश्मीर था। लेकिन जब देश आजाद होने लगा, सर जी आपको जानकारी के लिए बता देते हैं, पहले इंडिया का नक्शा इसके नीचे था, उसके ऊपर नहीं था। लेकिन जब 1947 में जब देश आजाद हो गया तो ये अलग है। ये सब 47 की घटना के बाद है सर जी, ये दोनों। उसी प्रकार से जी याद रखिएगा, राजा हरि सिंह। अब ये बताइए, गांव में बहुत लोग किसी को चढ़ा बढ़ा देता है। मोहम्मद अली जिन्ना जब पाकिस्तान ले लिया ना, देखिए ये पाकिस्तान है सर, ये पाकिस्तान है और ये भी पाकिस्तान है, ये थोड़ा ध्यान रखिए। तो सब लोग उसको ये बोलने लगा, अरे यार हिंदुस्तान से तुम बंटवारा भी किया, तो कैसे बंटवारा किया, तुमको कितना छोटा प्रांत मिला, तुमको कितना छोटा प्रांत मिला है, इतना बड़ा क्षेत्र हिंदुस्तान रख लिया, वो एंगल से तुम ठीक है ना। तब उसको ये लगा कि क्यों न करें, हम हमला कर देते हैं जम्मू कश्मीर के ऊपर, हड़प लेते हैं हम इसको, और जब हड़प लेंगे तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत न होगा, ये भी पाकिस्तान में मिल जाएगा, तो पाकिस्तान का नक्शा इतना बड़ा हो जाएगा और हिंदुस्तान के बराबरी में पहुंच जाएंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर तो भैया ठहरे रईस हरि सिंह का था। राजा हरि सिंह जी इकलौता सर जी ऐसा आदमी था जिसके पास आर्मी एयरफोर्स में भी पर्सनल अपना था, कि किसी से भी लड़ सकता था। इसका फायदा सेम टू सेम जिस प्रकार से जी यहाँ पर हमारे इंडियन आर्मी ने किया था ना, उसी प्रकार पाकिस्तान ने सेम टू सेम यहाँ कर दिया।
पाकिस्तान ने कोई चीज किया, अपना बढ़िया बढ़िया आर्मी को आतंकवादी का ड्रेस पहना दिया कि अगर पकड़ा भी जाए तो मेरा बेइज्जती नहीं हो, है ना। अब बिना पैसे जी घुसा दिया इसके अंदर और कह दिया कि जितना ताकत है बॉडी में उतना गोली चलाओ, गोली तब तक चलाओ जब तक मैगजीन खत्म नहीं हो जाए। और कहा जाता है कि सजी पाकिस्तान के द्वारा सजी ये जम्मू कश्मीर पर हरदम गोली बरसाई गई, यहाँ के लोगों पर अत्याचार बढ़ा, बलात्कारी बड़ी, छीन छोड़ हुआ, पूरा खतरनाक हुआ। उसी प्रकार से जी याद रखिए, अब पाकिस्तान की जो वो आर्मी थी जो आतंकवादी के ड्रेस में आई थी ना, जिसके वजह से सर जी याद रखिएगा वो लोग धीरे धीरे करते करते पूरा जम्मू कश्मीर की तरफ आगे बढ़ने लगे। तब राजा हरि सिंह को ख्याल आया, उसको लगा मेरा आर्मी भी खत्म, नहीं मार पाएगा उसको, मेरा नेवी में भी काम नहीं कर पाएगा, मेरा एयरफोर्स भी काम नहीं कर पाएगा, क्यों नहीं करे इंडिया से मदद मांग ले। और उस समय इंडिया की बैठक दिल्ली में चल रही थी। जब बैठक चल रही थी सजी, बैठक में सजी यहाँ पर खड़े थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, यहीं पे था जवाहरलाल नेहरू, यहीं पे बड़ा अच्छा खासा व्यक्ति था जो पढ़े लिखे हैं, सलाहकार हैं, उसका नाम है पीपी मेनन। ये तीनों व्यक्ति सर जी यहाँ बैठा हुआ है। उसी को एक चमचा भी हमारे यहाँ बैठा हुआ है जिसका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन। ये चारों आदमी हिंदुस्तान के घर में बैठे हैं, बातचीत कर रहा है। राजा हरि सिंह दौड़ा दौड़ा आता है और कहता है बचा लीजिए बचा लीजिए। जवाहरलाल नेहरू को मारपीट से बड़ा टेंशन, करे तो करे क्या, करे तो करे क्या। लेकिन फिर भी नेहरू कहता है कि देखिए हम आपके कोई हैं भी नहीं और आप जो हमसे मदद मांगने के लिए आए हैं ये सब बात ठीक भी नहीं है, प्लीज आप यहाँ से चले जाए, है ना। हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि सर जी याद रखिएगा दुनिया में जब से दूसरा विश्व युद्ध हुआ है ना, दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक हुआ। अब दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध नहीं हो जाए इसके लिए यूएनओ का स्थापना हुआ, इसको संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। जिस प्रकार आप गली मोहल्ले में मार कर लेते हैं तो थाना पहुंचते हैं ना, उसी प्रकार जब कोई दो देश आपस में मार कर लेता है तो यूएनओ पहुंचता है, वहां से उसको कार्रवाई की जाती है। उसी प्रकार से जी याद रखेगा तो नेहरू ये कभी चाहता नहीं था कि ये सबका मामला वहां पहुंच जाए और अपना छवि हम खराब नहीं करना चाहते क्योंकि हम नया नया आजाद हो गए किए। इतना सब करने के बाद सर याद यहाँ से लौटने लगता है हरि सिंह और हरि सिंह की तरफ बढ़ रहा होता है ये पाकिस्तान का हाथम जो आतंकवादी हरामखोर सब रहता है धीरे धीरे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का लगा, उसको लगा ना ये लाचार व्यक्ति है, इसका फायदा उठा सकते हैं। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि रुकिए आपसे कुछ बात करना है। समझ लीजिए कि अगर हम बचाने के लिए आपको चल ही गए तो हमको क्या मिलेगा, क्या दे सकते हैं आपको। राजा हरि सिंह ने कहा कि तुम्हें जितना पैसा आएगा ना, जितना तुमको धन दौलत चाहिए उतना दे देंगे, है ना। पटेल साहब ने कहा पैसा का धमकी नहीं चाचा, पैसा तो हमारे पास भी है ना, पूरा पॉइंट बात करिए, है ना, क्या मिलेगा वो बताइए। राजा हरि सिंह ने कहा कि मेरे पास पैसा बहुत ज्यादा है, पैसा ही आपको दे सकते हैं, और क्या दे सकते हैं, है ना। बोला मुझे कुछ और चाहिए। बोला जी बताइए क्या चाहिए। बोला एक ही शर्त पे हम जाएंगे बचाने के लिए, जबकि हमको क्या हो जाए, जम्मू कश्मीर मेरा हो जाए। आपको पेपर पे लिख के देना होगा कि जम्मू कश्मीर आज से इंडिया का हो रहा है, अगर आपको मंजूर है तो ठीक है, तो चलिए मिलिए आपके अगले क्लास में। ऐसे आपसे हम बात भी नहीं कर सकते। फिर राजा हरि सिंह को लगा यार कितनों पाकिस्तान है, पाकिस्तान से तो बढ़िया है हिंदुस्तान, अगर हिंदुस्तान को जम्मू कश्मीर दे ही देते हैं तो फिर क्या दिक्कत है, कम से कम बच तो जाएगा। लेकिन हरि सिंह ये बात कर रहा था कि सुनिए ना, ये बिहार नहीं, ये उत्तर प्रदेश नहीं है, और कहा जाता है कि दुनिया में आज भारत में कहीं जन्नत है तो सिर्फ जम्मू कश्मीर है। बहुत खूबसूरती है सर, बहुत सुंदर लगता है देखने हर एंगल से। राजा हरि सिंह को लगा यार ये सब ले लेगा, ये सब भैंसिया बनेगा, गैया बनेगा, बकरिया बनेगा, ढेरी लोग घूमने के लिए आएगा, यही सब करेगा, ये सब है ना। तब सर याद रखिएगा, तब राजा हरि सिंह के बांध पर एक्टिव हो गया जवाहरलाल नेहरू। कहा अगर ऐसी ही बातें हैं ना तो आज दिन के बाद मैं जम्मू कश्मीर में विशेष राज्य का दर्जा देता हूँ। विशेष राज्य का दर्जा का मतलब सर जी याद रखिएगा, अनुच्छेद नंबर 370 में ये लगा के कह दिया गया कि आज दिन के बाद 3% लोग कोई भी जम्मू कश्मीर में नहीं आएगा, वो सिर्फ आएगा तो सिर्फ घूमने के लिए आएगा, रहने के लिए नहीं आएगा। यहाँ की जितनी सारी लड़की होगी वो किसी से शादी नहीं करेगी, शादी करेगी तो सिर्फ यहीं के लोग से करेगी। ऐसा नियम बना दिया। 3% लोग कोई जमीन नहीं खरीदेगा, ऐसा सिस्टम बना दिया। और यह हिंदुस्तान का होने जा रहा है, और यहाँ की महिला हिंदुस्तान के लड़के से शादी नहीं करेगी, ये कौन सा रीति रिवाज है ना। तो सर जी याद रखिए, कहा जाता है सर जी कितना कितना खतरनाक आदमी का
फिर जन्म मतलब मर गया होगा तब हमारे मोदी जी का जन्म हुआ है ना। अच्छा जी, मोदी जी ने यह काम 2019 में किया है ना, सीधे कह दिया था उस कश्मीरी लोगों को कि तुम चलाते रहना पत्थर और हम हटा देंगे 370, समझे ना, और हटवा दिया सर, है ना। हल्के में थोड़ी सर जी, कुछ नहीं सर जी, हर चीज को नजरबंद कर दिया, नेता को गिरफ्तार कर दिया, बढ़ाएंगे आपको आर्टिकल नंबर 22 में, सबको पकड़ के जेल में और हटा दिया 370 की धारा, है ना। अभी पढ़ाने तो पूरा क्लियर हो जाएगा सर। सर जी याद रखिए आप, लेकिन ये बताइए यहीं से कहावत सही होता है कि जब दो आदमी आपस में बात कर रहा होता है तीसरा को नहीं टोकना चाहिए। पटेल और हरी सिंह बात कर रहा होता टपक जाता है कोई, नेहरू चचा हमारे, अगर नहीं टपकता तो 370 की धारा नहीं लगती, और जब नहीं लगती तो आम लोगों के लिए होता। सर जी ये लोग इतने गंदे थे ना कि हमारे झंडे पे खाना खाते थे, है ना। सर जी बकरिया को कपड़ा पहना देता था ये लोग झंडा का। सर जी हम लोग सर जी झंडा के लिए जीते मरते हैं, 52 सेकंड राष्ट्रपति इसकी अगर हिलेंगे नहीं कर गोली कर तब तो चल जाए तो, ये लोग हम को झंडा में कुछ कर देता था। हमारी आर्मी हमारी एयरफोर्स को कुछ गोदाम नहीं रहा है, इसका वजह यहाँ पर यह है कि जम्मू कश्मीर का संविधान ही अलग लिखा जा रहा है कि अगर हमको देगा तो ऐसा ऐसा बात चल रहा है उस दिन जब बात चल रही थी, है ना। लेकिन हर चीज को एग्री करते हुए पटेल ने कहा कर साइन। तो याद है सर जी, याद है आपको बता दें कि यहाँ पर विलय पत्र पर साइन कर दिया गया जम्मू कश्मीर के बारे में कि आज दिन के बाद जम्मू कश्मीर इंडिया का हो रहा है। प्लीज आप पहले चलिए बचाइए उसको पहले, क्योंकि वो लोग बढ़ रहे हैं और सभी को मार देगा वो लोग, है ना। सर जी याद रखिए यहाँ से हमारी इंडियन आर्मी प्रवेश करती है और लड़ना स्टार्टिंग करते हैं पाकिस्तान की आर्मी के साथ। अब ये बताइए अगर आर्मी को अगर दैये दिए हैं लड़ने के लिए, बिहार पुलिस को दैये दिए तुम लोग, सर जी याद रहे अगर अभिमन्यु का कहानी सुने ना सर जी 6 गेट को भेजा था वो, अब वो पहले से जान रहा था कि 7वां गेट की बात, 7वां गेट भी है उसमें, लेकिन फिर भी वो लड़का लड़ने के लिए गया था। लेकिन जब गेट तोड़ दिया सर जी 6 तोड़, जब 7वां तोड़ने वाला था हम सिर्फ अपने आप से प्रतिज्ञा कर लिया सर कि मुझे पता है कि मैं 7वां नहीं तोड़ पाऊंगा, लेकिन मैं ये दावे के साथ कसम खड़ा रहूंगा तो यहीं पर कदम पीछे अब नहीं बढ़ेंगे, जब भी बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। 7वां का दरवाजा को इसके पास भेद नहीं था सर, और याद रखिएगा भेद नहीं होने की वजह से अभी मारा गया, है ना। तो लड़ेंगे सर जी उसी प्रकार, वही आपका भी कहानी वही है सर, आपका भी कदम हर हमेशा आगे की तरफ बढ़ रहा है, पीछे यहाँ से मुड़ना ही नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, मतलब नहीं। ये कहानी को थोड़ा ध्यान रखिएगा। कहानी को सर जी आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर हमारी आर्मी गई लड़ने के लिए, लड़ ही रही थी सर जी, याद रखिएगा सर जी मिस्टेक हो गया यहाँ पर आर्मी के साथ, मतलब किसी और के साथ, और उसी आदमी का नाम था जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू सर जी जल्दी से पहुंच जाता है कहाँ पर, यूएनओ, सूचना पहुंचा देता है कि मैं भारत देश का मतलब की सेनापति, मतलब मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ और भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा है, मैं इस युद्ध को विराम करना चाहता हूँ। यहाँ भी कह सकते हैं कि आप नेहरू परिवार या किसी कांग्रेस परिवार का थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। ये बात यूएनओ जान गया कि भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा है, जम्मू कश्मीर को लिए लेकर है। सर जी याद है कि वहीं से यूएनओ का ऑर्डर आता है, और ऑर्डर आने के बाद वहां से ये कहता है कि आप लोग जो लड़ाई कर रहे हैं, मेरा लास्ट वार्निंग है, आप जहां पर हैं हथियार को छोड़ दें और वहीं पर खड़े हो जाएं। तो सर जी याद है छोटी सी कहावत है, अगर जुआ में अगर पैसा हार गए हो वो पैसा कभी वापस नहीं आएगा, है ना। तो सर जी याद रखिएगा पाकिस्तान की आर्मी जीतते जीतते यहाँ तक आ चुकी है। यूएनओ का सर जी जब ऑर्डर आया ना तो उसमें पाकिस्तान का आर्मी यहीं पर थी, ऑर्डर यही आया कि दोनों को क्या करना है सर जी, छोड़ देना है, दोनों को त्याग देना है, दोनों को हथियार छोड़ देना है। इसके वजह से सर जी याद रखिएगा वहीं पर से रेखा खींची गई और इसी रेखा का नाम LOC लाइन ऑफ कंट्रोल हो गया। इसका मतलब सर जी याद रखिएगा जम्मू कश्मीर का ये जो हिस्सा जहां भी मार्केट चल रहा है इसको POK कहते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर, पाकिस्तान में हमसे ले लिया। और वो आज भी चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मैंने हिंदुस्तान को युद्ध में हरा के पाकिस्तान जम्मू कश्मीर का 30% एरिया मैंने लिया। ये बात को याद रहे, और उसी दिन से मामला आज भी वहां पर है। इसलिए कुछ लोग थोड़ा सा हमारे क्या करते हैं, जवाहरलाल नेहरू को गलत दोषी ठहरा देते हैं और ये कहते हैं कि आज POK अगर पाकिस्तान के पास है इसमें नेहरू जी की भूल हुई है। ये बात को याद रखें। इसलिए सर जी ये एरिया जो गया सर जी यही LOC है, और इसी LOC के पार में यहाँ पे हमारी आर्मी खड़ी रहती है और वहाँ पर वो खड़े होते हैं। इसका मतलब मैंने जम्मू कश्मीर का 30% हिस्सा आज पाकिस्तान को दे दिया, छोटी सी भूल होने की वजह से। लेकिन दिक्कत तो इस बात हो गया कि 30% पाकिस्तान को दे तो दिए सर जी, लेकिन कुछ दिन के बाद 1962 की फिर से लड़ाई हो गई चाइना के साथ। आप थोड़ा ये सोच के देखिए, अगर अभी हमको आप देख रहे, अगर मेरे चेहरे पर से ये दोनों अगर कौन नहीं रहता तो देखिए हम कैसा लगते।
है ना। तो सर जी उसी प्रकार से यहाँ भैया बताइए, ये हमारा सर जी भारत है और ये भी हमारा भारत है, ये भारत के दोनों कौन है सर, लेकिन इस हरामखोरों ने मिस्टेक की वजह से सर जी याद रखिएगा, यहाँ जब मार्केट चल रहा है ये 10% हिस्सा जो है ना हमसे चीन ले लिया, तो 10% हिस्सा जो चीन ले लिया है उसको ऑक्साइड चीन कहते हैं। और जो आज पाकिस्तान के पास 30% भूमि है सर जी उसको POK पाक अधिकृत करते हैं, और यहीं पर एक रेखा उसको कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, और चाइना के साथ जो रेखा से कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC। ये बात को याद है, लेकिन कोई बात नहीं सर जी, याद रहे आपको बताते हैं ये 30% खोद तो दिए हैं, लेकिन बहुत जल्दी ये 30% आ जाएगा, क्योंकि सर जी मोदी जी के राज में हर काम, अभी देखिए ना जो वक्फ जो सिद्धांत जो नियम जो लागू हो रहा है ना, धीरे धीरे ऐसा कानून जो किसी प्रकार को मान मर्यादा या किसी का उल्लंघन करती है संसद में पेश करके से खत्म कर रहा है मोदी जी, क्योंकि मोदी जी के एकदम पूरा बहुमत, किसी भी कानून को रातों रात पास करेगा, लेकिन पेश करेगा बहुत बढ़िया से, है ना। अभी चर्चा में ना ये सब पढ़ा करिए, क्योंकि बिहार SI का परीक्षा सामने में आ रहा है, 2 क्वेश्चन तो सर जी फिक्स है। जो BPSC मेंस के तरफ भी लिखना चाहते हैं तो सर जी इसका भी अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए कि वक्फ कानून क्या है ना, इसका अलग से आपको किसी दिन समझा देंगे, थोड़ा ध्यान रखिएगा। लेकिन सर जी याद है देसी रियासत में जम्मू कश्मीर को जो कब्जा करने में जो मेरा हालत खराब हुआ है हिंदुस्तान का, वो बहुत बुरा हाल है, जिसके वजह से जी याद क्या आज पाकिस्तान के पास इतराता है और पाकिस्तान की भूमि ले लेता है। इसलिए जब जब अब आप पढ़ेंगे इसके बारे में ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। लेकिन आज भी मोहम्मद अली जिन्ना या पाकिस्तान ये चिल्लाता है कि भारत ने जम्मू कश्मीर का क्या गलती से लिया है। भैया जी राजा हरि सिंह का था और हम नेहरू हैं, वो दिया और हम लिए, तो फिर आपको पूछने के लिए जाएंगे, क्यों पूछने के लिए जाएंगे। और पाकिस्तान कहता है कि नहीं नहीं लोग अपने में सदी समझौता कर लिया, ले लिया, कैसे ले लिया भैया, जो मालिक है उसी से पूछा जाएगा जी। तो सर जी उसी प्रकार से सर जी याद रखिए 30% इधर चल गया, 10% उधर चल गया, तो 30-10 40% हो गया। मेरे पास जम्मू कश्मीर का 60% था, 60% नाटक चल रहा था कि कोई महिला शादी नहीं करेगी, कोई जमीन नहीं खरीदेगा, ऐसा सिद्धांत, अलग कानून होगा, अलग झंडा होगा, हमारे देश में दोहरी नागरिकता होगी, ऐसा प्रावधान बना के सर जी वो लोग गया था। बस इसी तीनों में लोचा था, है ना। और अभी देखते हैं ना कुछ दिन पहले अच्छा जम्मू कश्मीर का इतना सर जी हालत खराब है, ये हरामखोर रहते हैं हिंदुस्तान में, है ना, लेकिन सर जी मिला है पाकिस्तान से, है ना। अब तो सर जी खुली छूट है, जब से सर जी ये हटा है ना 70 की धारा, है ना सर जी बहुत बढ़िया से, अगर आपको झंडा का उल्लंघन करते अगर देख लिए, है ना, अगर गिरता हो गया देखने से अलग में गोली मार दी जाएगी, है ना। अगला लोग झंडा के लिए जीता मरता है सर, है ना। वो थोड़े दिन को याद करिए जो आपके गांव से कोई आर्मी या एयरफोर्स में जो शहीद होता है सर जी, आपका कोई भी नहीं लगता, फिर भी आप घाट तक जाते हैं, है ना। तो सर जी आज भी हमारे यहाँ सेना का बहुत बड़ा सर जी सम्मान और शौर्य मिलता है, और हम उसको कैसे भुला सकते हैं, है ना। तो सर जी याद रखिए ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं सर जी, ये हमारे पास बचा हुआ था और यही कानून बचा हुआ था, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा।